Hi everyone, welcome back to another interesting video, and today in this video we'll discuss about what are different type of endocrine gland or organ and what are their major function and uh, what type of hormone they secrete. Okay, now लेट्स डिस्कस वन बाय वन। सो इसे कैसे हम याद रखेंगे, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन है, बहुत सारे एंडोक्राइन ग्लैंड है, तो कैसे एंडोक्राइन ग्लैंड या ऑर्गन को याद रखेंगे। तो उसके लिए हमारे पास दो ट्रिक आएगा। पहला वाला जो ट्रिक होगा वो आपका पीपीटी, ठीक है। पीपीटी आपका ओपी है, चलेगा। एंड तो पहले हम इसी ट्रिक के साथ जाएंगे, ठीक है। तो नाउ पहली जो हमारा रहेगा वो पी से रहेगा। पी से जो आपका आ जाएगा वो आपका आ जाएगा पैनक्रियाज, पी फॉर पैनक्रियाज। ओके, नाउ पैनक्रियाज आपका एक मेजर एंडोक्राइन ऑर्गन होता है, करेक्ट। नाउ पैनक्रियाज का जो मेन हार्मोन होता है वो क्या होता है। पैनक्रियाज का जो मेन हार्मोन होता है उसी को बोला जाता है इंसुलिन, चलेगा, इंसुलिन। एंड उसी पैनक्रियाज का जो इंसुलिन जो सिक्रेट करता है, इंसुलिन एक हार्मोन है, ठीक है, किसका, पैनक्रियाज का। नाउ इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इंसुलिन का मेन फंक्शन क्या होता है। इंसुलिन का मेन फंक्शन होता है ग्लूकोज की एंट्री कराना, ग्लूकोज की एंट्री कराना एंड यूटिलाइजेशन बाय द सेल, मतलब सेल के द्वारा यूटिलाइजेशन करना, क्योंकि सेल को भी एनर्जी चाहिए। तो उसके लिए एनर्जी के लिए सेल अपना खुद का काम करने के लिए भी उसे ग्लूकोज चाहिए, ठीक है। तो पैनक्रियाज हो गया आपका ए, पहला। नाउ सेकेंड नंबर पर आपका जो आएगा वो आपका आ जाएगा पैनक्रियाज हो गया। एंड पी फॉर आपका हो जाएगा पाराथायराइड, ठीक है। पी फॉर पाराथायराइड, पाराथायराइड। ना पाराथायराइड एक मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है। इसका मेन जो हार्मोन होता है वो क्या होता है, मेन हार्मोन। पैनक्रियाज का मेन हार्मोन पाराथायराइड का मेन हार्मोन होता है पाराथॉर्मोन, पाराथॉर्मोन, ठीक है। पारा, इधर टी को आप क्या लिखो, टी को मतलब प्लस की तरह अज्यूम करो, ठीक है। पारा प्लस हार्मोन पाराथॉर्मोन, इजीली याद रहेगा। देखो डिटेल में बता दे रहा हूँ। यहाँ से पारा हो गया, चलेगा। एंड ये वाला जो टी है इसे प्लस साइन में कन्वर्ट कर दो, बाकी ये तो आपका हार्मोन है। तो पारा प्लस हार्मोन इज इक्वल टू पाराथॉर्मोन, इजीली याद रहेगा। नाउ इसका मेन फंक्शन क्या होता है, मेन फंक्शन क्या होता है, रेगुलेशन करना, मतलब नियंत्रण करना, रेगुलेशन ऑफ प्लाज्मा कैल्शियम एंड फॉस्फेट लेवल, फॉस्फेट लेवल, चलेगा। उसके बाद आपका थर्ड नंबर पर आ जाता है पीपीटी। टी से आपका आ जाएगा टेस्टिस। ये एक मेजर एंडोक्राइन आपका ऑर्गन होता है जिसका मेन फंक्शन होता है, मेन फंक्शन मेन फंक्शन पहले लिख रहा हूँ, मेन हार्मोन, मेन हार्मोन। इसका मेन हार्मोन होता है टेस्टोस्टेरोन,
टेस्टोस्टेरॉन। ना ये जो टेस्टोस्टेरॉन होता है, ये टेस्टोस्टेरॉन का आपका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? इसका मेन फंक्शन होता है आपका स्पर्माटोजेनेसिस करना। स्पर्माटोजेनेसिस एंड मेल रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट कराना। रिप्रोडक्टिव डेवलपमेंट कराना, ठीक है। तो टेस्टिस हो गया। टेस्टिस क्या करता है? टेस्टोस्टेरॉन करता है स्पर्माटोजेनेसिस। जहाँ पर जेनेसिस वर्ड आ गया वहाँ पर क्या होता है? कोई भी चीज़ का बनना। तो यहाँ पर क्या बनेगा? स्पर्म का बनाएगा, ठीक है। नाउ कम टू द आपका टेस्टिस हो गया। उसके बाद आपका OP आ जाएगा। OP से आपको क्या याद रखना पड़ेगा? O से आ जाएगा ओवारिज। O से क्या आ जाएगा? ओवारिज। ओवारिज का मेन हार्मोन क्या होता है? इसके पास 2 हार्मोन टोटली होता है। तो आप जब इसको प्रैक्टिस करोगे यहाँ पर सेपरेट 2 ही मेंशन कर दो ताकि आपको हमेशा पता रहेगा। एक होता है एस्ट्रोजन, एक होता है प्रोजेस्टेरॉन। कैसे हम याद रखेंगे मैं बताता हूँ। एस्ट्रोजन, प्रोजेस्टेरॉन, प्रोजेस्टेरॉन। देखो ओवारिज एक आपका मेजर एंडोक्राइन ऑर्गन होता है। देखो ये सब चीज़ें के लिए आपको तो PPT आपका OP है ऐसे याद रखना पड़ेगा, लेकिन सिर्फ ओवारिज के लिए मैं निमोनिक्स दे रहा हूँ। आपका जो ओवारिज होता है वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देता है, चलेगा। तो ओवारिज जो होता है वो एक्स्ट्रा परफॉर्मेंस देता है। नाउ ये जो ओवारिज जो होता है इसका मेन ये जो हार्मोन सिक्रेट करता है, ओवारी क्या क्या हार्मोन सिक्रेट करता है? आपका एस्ट्रोजन सिक्रेट करता है, आपका प्रोजेस्टेरॉन भी सिक्रेट करता है। नाउ इसका मेन फंक्शन क्या होता है? मेन फंक्शन, तो इसका मेन फंक्शन होता है फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, ठीक है। फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन, चलेगा। फीमेल रिप्रोडक्टिव फंक्शन में ये हमें सहायता प्रदान करता है। नाउ 4th हो गया। उसके बाद आपका आई थिंक OP से आपका आ जाएगा प्लासेंटा आ जाएगा, ठीक है। P से आपका प्लासेंटा आ जाएगा क्योंकि हमने ट्रिक क्या बनाया था? PPT-OP। तो P से हमारा पैनक्रियाज, पैराथायराइड, टेस्टोस्टेरॉन, ओवारिज हो गया। नाउ नेक्स्ट जो PP होता है, P होता है, उसके लिए हमारे पास टेक्निक रहेगा। P से आपका हो जाएगा प्लासेंटा। प्लासेंटा आपका एक मेजर एंडोक्राइन ग्लैंड होता है, ठीक है। नाउ प्लासेंटा, पहले ये जानो प्लासेंटा क्या क्या मेन हार्मोन सिक्रेट करता है। प्लासेंटा के पास क्या मेजर हार्मोन है? तो प्लासेंटा के पास 2 है। जैसे ओवारी के पास 2 हार्मोन था उसी तरह से प्लासेंटा 2 हार्मोन सिक्रेट करता है। एक होता है आपका ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है। ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन, ठीक है, जिसको हम शॉर्ट फॉर्म में क्या कहेंगे? HCG कहेंगे, ठीक है, याद रहेगा। नाउ ये जो ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन जो होता है इसका मेन काम जो होता है वो क्या होता है? ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम, ग्रोथ ऑफ कॉर्पस ल्यूटियम। बाद में इसके बारे में डिटेल में पढ़ेंगे, जब फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम आएगा तब मैं बताऊंगा। फिलहाल के लिए हम हार्मोन जान रहे हैं, ठीक है।
ना दूसरा जो हार्मोन होता है वो होता है आपका ह्यूमन सोमाटो मैमोट्रोपिन। ये बहुत बड़ा नाम है, कैसे याद रखोगे बताता हूँ। ये जो ह्यूमन सोमाटो मैमोट्रोपिन है ये क्या करता है, ये आपका ह्यूमन सोमाटो मैमोट्रोपिन ये बेसिकली फिटाल का डेवलपमेंट करता है, ठीक है, आपके फिटाल का डेवलपमेंट करता है, फिटाल डेवलपमेंट में ये हेल्प करता है। मतलब भ्रूण जो होता है ये सारे चीज़ देखो पाया जाता है नारी में पाया जाता है, फीमेल में पाया जाता है, मेल में ये नहीं मिलेगा। आपका ओवरीज हो गया, प्लेसेंटा हो गया, ये सारा का सारा फीमेल में मिलता है, ठीक है। फिटल का डेवलपमेंट कराना 5th नंबर पर हो गया ना। उसके बाद हमारा जो सेकेंड ट्रिक होगा, उस सेकेंड ट्रिक में अच्छा ह्यूमन सोमाटो मैमोट्रोपिन को कैसे याद रखोगे, क्योंकि ये बहुत बड़ा नाम है। इसके लिए तो हमारे पास निमोनिक्स है HCG, मतलब ह्यूमन कोरियोनिक गोनाडोट्रोपिन। लेकिन इसको कैसे याद रखेंगे, देखो ह्यूमन तो हर जगह में कॉमन आ रहा है, यहाँ पर भी ह्यूमन आ रहा है, यहाँ पर भी ह्यूमन आ रहा है, तो कोई प्रॉब्लम नहीं है। सिर्फ प्रॉब्लम यहाँ से लेकर के यहाँ तक एंड यहाँ से लेकर के यहाँ तक, ठीक है ना। सोमाटो के जगह पर आप क्या कर दो, ये जो वाला सोमाटो होता है ना, सोमाटो के जगह पर आप जोमाटो कर दो, चलेगा ना। आपने सुना होगा एक मामा अर्थ का एक प्रोडक्ट आता है, ठीक है, मामा अर्थ। तो यहाँ पर मामो है, तो मामो से आप क्या करोगे, मामा अर्थ कर दोगे, ठीक है। एंड यहाँ से ये RO को हटा लो, यहाँ से T पिन याद रखो, ठीक है। तो सोमाटो के जगह पर हमने क्या लिखा है, जोमाटो। तो जोमाटो ने अभी हाल फिलहाल में मामा अर्थ जो प्रोडक्ट होता है उसको बेचना शुरू कर दिया अपने प्लेटफॉर्म में। बस आपको अगर वो चीज़ खरीदना है तो आपको एक T पिन देना पड़ेगा, मतलब ट्रांजैक्शनल पिन देना पड़ेगा या फिर ट्रांजैक्शन पिन देना पड़ेगा, चलेगा। इस तरह से इसको याद रखो ना। जो हमारे पास जो सेकेंड ट्रिक होगा वो 6 नंबर से शुरू हो जाएगा। उसके लिए निमोनिक से हे आदि, आर योर gastrointestinal tract and kidney functioning properly, ठीक है। तो ये हमारा निमोनिक से, इसी निमोनिक से हम शुरुआत करेंगे। तो हे से क्या हो जाएगा, ये जो हे से आपका 6 नंबर पर आएगा हार्ट, ठीक है ना। हार्ट का जो मेन हार्मोन होता है वो क्या होता है, आर्ट्रियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड, आर्ट्रियल नाट्री यूरेटिक पेप्टाइड, ठीक है। ये होगा उसका फुल फॉर्म, ANP इसको बोला जाता है, ठीक है ना। इसका मेन फंक्शन क्या होता है, इसका जो मेन फंक्शन होता है वो आपका क्या होता है, आपका जो डायूरेसिस करना, भासोडाइलेशन करना, ठीक है। तो ANP का फंक्शन क्या होता है, भासोडाइलेशन करना, मतलब ब्लड वेसल आपका डायलेट हो जाएगा। अगर ब्लड वेसल डायलेट हो जाएगा तो मुझे बताओ BP घटेगा या उठेगा, तो BP डाउन होगा। उसके बाद नाट्री यूरेसिस होगा, नाट्री यूरेसिस
नाट्रियूरेसिस मतलब आपके जो परिसर में सोडियम का एक्सक्रीशन हो जाना, इसको बोला जाता है नाट्रियूरेसिस। और क्या होता है डायूरेसिस? डायूरेसिस मतलब मूत्रों को आप जब विसर्जन करते हो, एक्सक्रीशन ऑफ यूरिन, दैट इज डायूरेसिस। ठीक है, तो हार्ट हमारा हो गया। नाउ आदि से आपको क्या याद रखना है? आदि से जो ट्रिक बनेगा वो बनेगा एडिपोसाइट। एडिपोसाइट। नाउ ये जो एडिपोसाइट होता है ना, एडिपोसाइट के पास आपका मेन हार्मोन क्या होता है? मेन हार्मोन क्या होता है? लेप्टिन होता है। लेप्टिन। ये लेप्टिन का काम क्या होता है? मेन फंक्शन क्या होता है? लेप्टिन का मेन फंक्शन होता है इनिबिट करना। किसको इनिबिट करना? फूड इनटेक। ठीक है, एंड उसके बाद और क्या करना है? फूड इनटेक तो ये करेगा ही करेगा, उसके बाद और जो ये करेगा वो आपका स्टिमुलेट करेगा थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस। थर्मोजेनेसिस मतलब हीट का प्रोडक्शन। थर्मो माने हीट, तो हीट का प्रोडक्शन होगा। ठीक है, तो एडिपोसाइट हमारा खत्म हो गया। नाउ गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट उसके बाद आ जाएगा 8 नंबर पर। तो गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट, इसका मेन हार्मोन क्या होता है? बहुत सारे हार्मोन होते हैं, तो इसके लिए हम लिखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल हार्मोन, सिंपली लिखेंगे। ठीक है, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन है। उसके बाद उसका मेन फंक्शन क्या होता है? उसका मेन फंक्शन, क्योंकि बहुत सारे हार्मोन का बहुत सारे फंक्शन, तो इसीलिए हम यहाँ पर लिखेंगे गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट के जितने सारे फंक्शन हैं ये सारा चीज़ करता है। ठीक है, नाउ हमारे पास गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट खत्म हो गया। उसके बाद हम किडनी देखेंगे। 9th नंबर पर आपका जो आएगा वो आएगा किडनी। नाउ किडनी जो होता है वो एक मेजर एंडोक्राइन आपका ऑर्गन होता है, एंड उसका मेन फंक्शन क्या होता है? उसका मेन हार्मोन पहले हम देखेंगे, बाद में मेन फंक्शन देखेंगे। ना मेन हार्मोन इसके पास हमेशा याद रखो, किडनी जब भी आप पढ़ोगे उसके साइड में आप 3 लिख दो, ताकि आपको पता चलेगा किडनी 3 हार्मोन सीक्रेट करता है। पहला वाला जो हार्मोन होता है उसको बोला जाता है रेनिन। रेनिन एक हार्मोन होता है ना। ये रेनिन हार्मोन क्या करता है? कन्वर्शन करता है। किस चीज़ का कन्वर्शन करता है? एंजियोटेंसिनोजेन। एंजियोटेंसिनोजेन टू एंजियोटेंसिन आई। करेक्ट। ये किसके लिए रिस्पॉन्सिबल होता है? आपके बीपी के लिए भी ये रिस्पॉन्सिबल होता है ना। उसके बाद सेकेंड जो हार्मोन किडनी प्रोड्यूस करता है वो होता है आपका एरिथ्रोपोएटिन। एरिथ्रोपोएटिन क्या करता है? एरिथ्रोपोएसिस करता है। एरिथ्रोपोएसिस करता है। उसी तरह से 125 और एक हार्मोन भी सीक्रेट करता है, 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलीकैल्सीफेरल। देखो इस हार्मोन का बहुत बड़ा नाम है, कैसे याद रखोगे? बचपन में आपने जब भी पाठ पढ़ा था उस वक्त 1 से लेकर के 25 मल्टीप्लिकेशन जो टेबल होता है आपने किया था। ठीक है ना। उसके बाद इसको देखो कैसे याद रखोगे। यहाँ पर देखो ऑक्सीजन आ रहा है, ऑक्सीजन, यहाँ पर कोली से कोलेस्ट्रॉल, यहाँ पर कैल्शियम से कैल्शियम, एंड यहाँ पर फेरल से आपको याद रखना है फेरारिकार।
तो फेरारी कार में ऑक्सीजन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम घूम रहे हैं, और बाकी चीज़ तो यहाँ पर डाईहाइड्रो लगा दो, डाईहाइड्रो लगा दो, चलेगा। एंड वो फेरारी कार कहाँ से चल रहा है? वो फेरारी कार अगर आप ऐसे याद रखना चाहते हो, वो फेरारी कार किससे चलता है? आपके हाइड्रोजन गैस से चलता है, इजीली याद रहेगा। तो फेरारी कार में, फेरारी कार एक हाइड्रोजन वाला गैस ऑपरेट वाला फेरारी कार में ऑक्सीजन, कोलेस्ट्रॉल, कैल्शियम तीनों घूम रहे हैं, चलेगा। नाउ ये जो 125 डाईहाइड्रोक्सी कोलिकैल्सिफेरॉल है, ये एक मेजर हार्मोन है। ये हार्मोन का काम क्या होता है? ये हार्मोन का काम होता है बोन की मिनरलाइजेशन करना। क्या करना? बोन की मिनरलाइजेशन करना, बोन मिनरलाइजेशन। बोन मिनरलाइजेशन में हमें क्या करता है? हेल्प करता है, चलेगा। नाउ हमारे पास किडनी ख़त्म हो गया। आई थिंक हमारे पास टोटल 9 नंबर है, जो 9 या 10 की, आई थिंक हमारे पास 9 होगा। आई थिंक 9 सारा चीज़ आई थिंक कवर अप हो गया होगा। पैनक्रियाज हो गया, पैराथायरॉयड हो गया, टेस्टिस हो गया, ओवारीज हो गया, प्लेसेंटा हो गया, उसके बाद हार्ट हो गया, एडिपोसाइट हो गया, गैस्ट्रोइंटेस्टिनल ट्रैक्ट भी हो गया, किडनी भी हो गया। ओके 9। सो आज के लिए वीडियो को यहीं पर हम समाप्त करते हैं। सो दीज आर, हमने डिटेल में आज के लेक्चर में जाना है कि डिफरेंट टाइप ऑफ जो हमारे एंडोक्राइन ग्लैंड होता है वो क्या क्या, उसके पास मेन हार्मोन होता है एंड उसका मेन फंक्शन क्या होता है, ठीक है। एंड इसको एक ट्रिक के साथ, निमोनिक के साथ हमने डिटेल में डिस्कशन किया है, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। टिल देन बाय बाय, थैंक यू, जय हिंद, वंदे मातरम, थैंक्स फॉर वॉचिंग।